हेलो। इस वीडियो में हम एसोसिएशन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। इमेजिन करें कि आप किसी दुकान पर सेल्स मैनेजर हैं और किसी कस्टमर से बात कर रहे हैं जिसने अभी अभी पीसी खरीदा है और डिजिटल कैमरा खरीदा है आपके स्टोर से। अब आप उस कस्टमर को और क्या खरीदने के लिए रिकमेंड करेंगे नेक्स्ट। ये जानकारी कि कस्टमर्स कौन कौन से प्रोडक्ट्स अक्सर एक साथ खरीदते हैं, है ना, जब जब भी वो पीसी और डिजिटल कैमरा खरीदते हैं। अगर ये जानकारी आपके पास है तो आपके लिए उस कस्टमर को नए आइटम के लिए रिकमेंडेशन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। फ्रीक्वेंट पैटर्न्स और एसोसिएशन रूल्स इस तरह की जानकारी रखते हैं और हम उन रूल्स को कैसे माइंड करते हैं, ये जानकारी हमारे लिए काफ़ी मददगार होगी ताकि हम कस्टमर को रिकमेंडेशन दे सकें। अब अज्यूम करो कि जो सारा यूनिवर्स है उसके अंदर वो सभी आइटम्स हैं जो कि आपके स्टोर में हैं और हर आइटम को एक बुलियन वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर वो आइटम प्रेजेंट है तो वन, और अगर वो आइटम नहीं है आपके स्टोर में तो हम उसे जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका अर्थ हुआ कि हम हर बास्केट में हर आइटम के लिए कोई ना कोई बुलियन वैल्यू देंगे, तो हमारी जो बास्केट है उसके अंदर एक बुलियन वेक्टर होगी और उसमें जो जितने भी आइटम्स हमारे स्टोर में होंगे वो वेरिएबल का काम करेंगे और वो वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो या तो जीरो या वन होगी। फिर हम उन बुलियन वेक्टर्स को एनालाइज करेंगे कि हमारे कस्टमर के खरीदारी के क्या पैटर्न्स हैं, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड आइटम्स या फ्रीक्वेंटली परचेज्ड आइटम्स कौन कौन से हैं। ये पैटर्न्स को हम एक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जिसे कि हम बोलते हैं एसोसिएशन रूल। ये इंफॉर्मेशन कि हमारे कस्टमर्स जिन्होंने कि पहले कंप्यूटर खरीदा है और अब वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी खरीदेंगे, इसको हम इस तरह के रूल से शो कर सकते हैं जहां पर हम सपोर्ट और कॉन्फिडेंस की कुछ वैल्यू भी देते हैं। इस रूल को कैसे पढ़ते हैं, इसमें हम बोलते हैं कंप्यूटर इंप्लाइज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। लेकिन जब भी हम एसोसिएशन रूल लिखते हैं वहां पर सपोर्ट और कॉन्फिडेंस की वैल्यू आवश्यक रूप से लिखते हैं। एसोसिएशन रूल्स कब इंटरेस्टिंग होंगे या कब स्ट्रांग होंगे, अगर वो मिनिमम सपोर्ट थ्रेशोल्ड और मिनिमम कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड की जो क्राइटेरिया है उसको सेटिस्फाई करेंगे तो हम कहेंगे कि हमारे एसोसिएशन रूल्स स्ट्रांग है। फ्रीक्वेंट आइटम सेट के लिए जो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स हम काम में लेते हैं उसमें हम सिर्फ सपोर्ट काम में लेते हैं और कॉन्फिडेंस सिर्फ एसोसिएशन रूल्स में ही काम में लेते हैं। सपोर्ट क्या है? सपोर्ट परसेंटेज ऑफ ट्रांजैक्शंस है हमारे डेटा सेट में जिसके अंदर आइटम्स ए और आइटम बी दोनों हैं। ए हम वो है जो हम रूल के लेफ्ट साइड में लिखते हैं और बी वो आइटम्स हैं जो हम रूल के राइट साइड में लिखते हैं। अगर हमने कहा कि सपोर्ट 2% है, इसका मतलब है कि हमारे एनालिसिस के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन है उसमें कंप्यूटर और एंटीवायरस दोनों एक साथ खरीदे गए हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 2% है। कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस एक परसेंटेज ऑफ ट्रांजैक्शंस है जिसमें कि ए है, अगर ए है तब बी भी है, इसकी परसेंटेज है। अगर हमारे पास कॉन्फिडेंस 60% है, इसका मतलब है कि 60% कस्टमर्स ने जिन्होंने पहले कंप्यूटर खरीदा था अब उन्होंने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी खरीदा है। अब अज्यूम करो कि हमारे पास ए और बी दो सेट ऑफ आइटम्स हैं और दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो नल है, यानी कि ए अलग है और बी अलग है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए इम्प्लाइज बी। और ये रूल जब भी हम लिखते हैं तो फिर हम उसमें सपोर्ट की वैल्यू एस से शो करते हैं, जहाँ पर सपोर्ट कैसे कंप्यूट करते हैं? ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी। और जब भी हम कोई ऐसा रूल लिखते हैं तो साथ में सपोर्ट की हम कॉन्फिडेंस भी लिखते हैं। और कॉन्फिडेंस में क्या होता है कि हमारा जो ट्रांजैक्शन डेटा सेट डी है उसमें वो परसेंटेज ऑफ ट्रांजैक्शन जहां पर ए भी खरीदा गया हो, ए, तो फिर उस समय बी भी खरीदा गया हो कि बी की खरीदने की प्रोबेबिलिटी गिवन ए की खरीदने की प्रोबेबिलिटी। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन वैल्यू ऑफ ए। और सपोर्ट को कैसे करते हैं? शो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब हमारे पास जो आइटम्स हैं उसमें एक आइटम भी हो सकता है, दो आइटम भी हो सकते हैं। तो हमारा जो सेट ऑफ आइटम्स है उसको हम आइटम सेट कहते हैं।
अगर हमारे सेट के अंदर के आइटम सेट्स हैं तो हम उसको के आइटम सेट कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कंप्यूटर और एंटीवायरस ये दो आइटम सेट्स हैं तो हम इसको टू आइटम सेट कहते हैं। अब जो हमारे किसी भी आइटम सेट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होता है कि कितनी ट्रांजैक्शंस के अंदर वो आइटम सेट आया है, इसको हम सपोर्ट काउंट से भी डिनोट कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम सपोर्ट काउंट को भी यूज कर सकते हैं। और कॉन्फिडेंस के लिए फॉर्मूला क्या होगा, सपोर्ट काउंट ऑफ ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय सपोर्ट काउंट ऑफ ए। हम यहाँ पर एक उदाहरण देखते हैं जहाँ पर हम सपोर्ट और कॉन्फिडेंस की वैल्यू को कंप्यूट करेंगे। और हमारा रूल है I1 I2 इम्प्लाइज I5 और एक और रूल है I1 I5 इम्प्लाइज I2। हम इन दोनों ही रूल के लिए सपोर्ट और कॉन्फिडेंस की वैल्यू को कंप्यूट करेंगे। तो हमारे पास टोटल ट्रांजैक्शन यहाँ पर T100 से T900 है। तो हम जब फॉर्मूला लिखते हैं सपोर्ट का तो कितनी ट्रांजैक्शन है हमारी, टोटल 9। तो हमने नीचे इन दोनों में ही 9 लिखा हुआ है। लेकिन अब हमें ये देखना है कि I1 I2 हम A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और I5 B से, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, यानी कि ये तीनों आइटम्स कितनी बार आए हैं। तो इस फर्स्ट ट्रांजैक्शन में I1 I2 I5 है और इस दूसरी वाली ट्रांजैक्शन में I1 I2 I5 है, बाकी और किसी में I1 I2 I5 नहीं है। इसलिए इस रूल का जो सपोर्ट हो गया 2/9। अब क्योंकि इसमें भी A और B का यूनियन की प्रोबेबिलिटी हमें कंप्यूट करनी है, पर आइटम्स तो I1 I2 I5 ही हैं, इसलिए इस रूल का सपोर्ट भी 2/9 हो गया। अब हमें कॉन्फिडेंस निकालना है I1 I2 I5 का, यानी कि हमें पहले ये काउंट करना है कि कितनी ट्रांजैक्शन में I1 I2 है। तो कितनी ट्रांजैक्शन में I1 I2 है, 1 2 3 एंड 4। तो ऐसा I1 I2 4 ट्रांजैक्शन में है तो हमने 4 लिख दिया। अब जब I1 I2 है तब I5 भी हो, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन द प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो I1 I2 I5 1 और 2 दो ही बार है तो हमारा कॉन्फिडेंस की वैल्यू हो गई 2/4। यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ I1 I5 जब हमें हो तब I2 की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये हमारे पास हम देखते हैं I1 I5 इसमें है और I1 I5 इसमें है। तो हमारे पास दो ही ट्रांजैक्शंस में ये I1 I5 है और I1 I5 I2 टोटल हमारे पास चार ही ट्रांजैक्शंस में है। क्या, I1 और I5, सॉरी दो ही ट्रांजैक्शंस में I1 I5 1 और I1 I5 2, ओनली टू ट्रांजैक्शंस। तो ये हमारे पास सपोर्ट काउंट ऑफ ए क्या है, I1 I5। तो सपोर्ट काउंट ऑफ ए हमारा 2 है और सपोर्ट काउंट ऑफ ए यूनियन बी यानी कि I1 I5 I2 वो हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके थे 2, यानी कि इस रूल का जो कॉन्फिडेंस है वो 100% है। एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एसोसिएशन रूल है पेपर बुक इम्प्लाइज रबर। हमारे पास टोटल ट्रांजैक्शंस 5 हैं तो सपोर्ट में हम नीचे क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, तो हमने 5 लिख दिया। अब सपोर्ट क्या होता है, ए यूनियन बी, यानी पेपर बुक और रबर। पेपर बुक रबर, पेपर बुक रबर, पेपर बुक रबर दो ही बार है, यहाँ रूलर है दो ही बार है से, इसलिए इस रूल का जो सपोर्ट है वो हो गया 2/5। कॉन्फिडेंस के लिए हम क्या करते हैं कि पेपर और बुक और ये क्या है ए। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि टोटल ए सपोर्ट काउंट ऑफ ए कितना है ताकि हमें ये नीचे वाला फिगर मिल जाए। तो पेपर और बुक, पेपर और बुक, पेपर बुक, पेपर बुक 3 टाइम्स है तो सपोर्ट काउंट ऑफ ए इज 3 एंड सपोर्ट काउंट ऑफ ए यूनियन बी ये हमने ऊपर भी कैलकुलेट करा था, ये कितना है 2, यानी कि इस रूल का जो कॉन्फिडेंस है वो 2/3। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।